क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ है लाता। तो आज बात करेंगे दोस्तों बिटकॉइन की वीकली अपडेट के ऊपर और बात करेंगे क्रिप्टो बैंक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जो G20 मीटिंग चल रही थी जिसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा था, उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिप्टो बैन को लेके कि क्या इंडिया में क्रिप्टो बैन होने वाला है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। पहले जब 2018 में जब बैन किया गया था, उस टाइम पे चीज़ें अलग थी, माइंडसेट गवर्नमेंट का अलग था और लोगों का माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। लेकिन आज के टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत समझने भी लगे हैं और थोड़ा सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। और इसी तरह से गवर्नमेंट का भी जो मानस है, जो परसेप्शन है, वो चेंज हुआ है इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूजिबिलिटी, यूज़ केस देखते हुए। बात करें यहाँ पर G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में जिसमें भारत में मेज़बानी की है, तो वहाँ पर भी हमारे जो FM है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमण जी, तो उनसे कुछ सवालात पूछे गए थे कि क्या आपका क्या इंस्टेंस रहेगा, क्या परसेप्शन रहेगा क्रिप्टो के ऊपर। तो उन्होंने भी यही बात कही है कि वो रेगुलेट करना चाहते हैं, बैन नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अभी उनके इसके अलावा भी उन्होंने ये बात और कही है कि वो और जितने भी देश है G20 के अंदर या और भी दुनिया के देश है, वो इसको बैन नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलेशन लाना चाह रहे हैं। तो फिर इंडिया क्यों अलग जाएगा? क्योंकि इंडिया जो हम लोग हैं वो भी क्या है, हम फॉलो करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IMF, और इसके अलावा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सपोर्ट मांगा है FM मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि वो बोल रहे हैं कि एक मसौदा तैयार किया जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, एक रेगुलेशन टाइप कुछ जो है पेपर वर्क तैयार किया जा रहा है IMF और दूसरी एजेंसी के द्वारा। तो वो क्या पेपर तैयार करते हैं, उसको करने के बाद में फिर हम मतलब रेगुलेट करेंगे, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है दोस्तों। अगर यहाँ बात करेंगे हम IMF की, तो IMF ने पहले ही पेपर वर्क तैयार कर चुका है, लेकिन दूसरी जो एजेंसी है उन्होंने नहीं किया है, तो उनका और वेट कर रहे हैं वो। और उसके बाद में यहाँ पर एक रेगुलेशन आएगा क्रिप्टो के ऊपर। तो खुशी मनाइए कि यहाँ पर बहन वाली चीज़ें कुछ नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन TDS और टैक्स को लेके बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इंडियन मार्केट में, इंडियन एक्सचेंज का, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैपिटल बाहर चला गया है। यानी कि यहाँ पर ट्रेड नहीं हो रहा है इंडियन एक्सचेंज में, बिल्कुल ही ट्रेडिंग वॉल्यूम जीरो हो गया है। और ज़्यादातर जो 90 या 98% जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो फॉरेन एक्सचेंज में, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में चला गया है दोस्तों। ये तो आप जानते ही हैं, आप और मेरे जैसे जितने भी हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में G20 मीटिंग में RBI गवर्नर जिनसे भी पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो उनका तो सीधा सलंग वही जवाब था कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए। अब वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो को सपोर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगा, और कोई भी बैंक या RBI या ऐसी रेगुलेटरी फर्म जो बैंकों को रेगुलेट करती है, वो ऐसा नहीं चाहेगी दोस्तों। चलिए अब चलते हैं बिटकॉइन के अपडेट के ऊपर दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं BTC के वीकली चार्ट एनालिसिस के ऊपर। थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि दिखाई दे ये चीज़ें क्या हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि जो रेड लाइन आ रही है, रेड EMA आ रहा है, वो है 200 EMA हमारा, जो कि आप देख सकते हैं साफ साफ उसकी सपोर्ट के ऊपर है। और हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पर डबल टॉप बनाया है इसने, रेजिस्टेंस मिल रहा है, ब्लू वाली लाइन है जो कि हमारी है 55 EMA वीकली रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड में रेजिस्टेंस हैं। ऊपर आप देखोगे 100 और 55, और नीचे है आपको मिलेंगे 200 और 21 का सपोर्ट मिलेगा आपको नीचे देखते हुए। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस थोड़ा सा बेरिश रहने वाला है, यानी कि साइडवेज कंडीशन में रहने वाला है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रिजेक्ट है वीकली पिछले वीक में। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो नया जो कैंडल बन रहा है
जो कि वीकली का नया कैंडल बन रहा है वो 200 EMA के नीचे बन रहा है दोस्तों। इट मीन्स कि हमें वीकली में भी 200 EMA जो कि बहुत ही भयंकर रेजिस्टेंस होता है वो देखने के लिए मिलेगा, और हम हो सकता है जाएं, हमारा ये मान सकते हैं कि आप 23,300 और 22,700 वाला जो मार्क है हम टच करें, और उसके बाद में शायद वहाँ से एक बाउंस बैक मिले हमें और फिर हम ऊपर की ओर अग्रसर हों, या हो सकता है कि 22,700 से भी नीचे हम जाएं 22,000, और इसके अलावा 21,600 तक भी हम शायद जा पाएँ, क्योंकि एक अल्टीमेट जो सपोर्ट है वो हमें मिलेगा लगभग 21,200 के लगभग। यहाँ पर 21 EMA वीकली सपोर्ट है हमें, तो हो सकता है वहाँ तक जाएं हम वीक में। ओवरऑल मूवमेंट की बात करें वीक में कितना मूवमेंट रहेगा, तो लगभग $2,000 का मूवमेंट रहेगा, यानी कि अभी चल रहा है 23,500 के लगभग, तो सीधा हम 21,500 सोच सकते हैं बेयरिश मोमेंटम है। और अगर बात करें यहाँ MFI या RSI की, तो वो भी हमें डबल टॉप और उसमें भी वीकली में हमें डाइवर्जन दिख रहा है, वहाँ पर भी डबल टॉप बना हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से कंडीशन बेयरिश लग रही है। तो मुझे तो लगता है आगे आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत हो सकती है बिटकॉइन के लिए, कि दो से $2,500 का मूवमेंट रहेगा, ये 21,500 या फिर 21,000 तक जा सकता है दोस्तों। चलिए फटाफट से हम BTC, डॉम और इसके अलावा डिक्सी की बात कर लेते हैं फट से। देखिए गाइस, हम आ चुके हैं BTC के डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है रेंज में अटका हुआ है, यानी कि 44.45% के लगभग रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, और सपोर्ट की बात करें तो वो मिल रहा है 43.60 के लगभग। अब ये किधर ब्रेकआउट होता है उस हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि जो BTC का डोमिनेंस है वो इस वीक में तो मुझे लगता है कि बेरिश यानी कि साइडवेज रहने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइम बिताता है इसी रेंज के अंदर ये। अब बात कर लेते हैं डिक्सी की। गाइस, आप देख सकते हैं कि डिक्सी ने अपनी सपोर्ट बना ली है लगभग ये मानिए वीक से भी ऊपर का सपोर्ट है इसका, जो कि है 55 EMA। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि 100, और उसके नीचे है 200 EMA, और अगर रिसेंट सपोर्ट की बात करें तो वो है 21 EMA का। आप देख सकते हैं अगर ये सपोर्ट रख लेता है यहाँ पर और ये फॉलिंग वेज पैटर्न है तो भयंकर ब्रेकआउट हो सकता है ये ऊपर की ओर, और वापस हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें ये लगभग ये मानिए 109, और फिर हमें हो सकता है ये 111, 110, 113 तक का मार्क दिखाए, ऐसा कुछ रह सकता है। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो डेफिनेटली जैसे मैंने बिटकॉइन में बोला कि $2,000 से $2,500 का मूवमेंट डाउन साइड में आएगा, वैसे ही इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है बुरी तरह से तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको डिक्सी में ब्रेकआउट और बिटकॉइन में ब्रेक डाउन देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, क्रिप्टो फॉरएवर।